ओके फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में आपको 14 तक बताया था कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का। एक्सरसाइज 5.1 था एनसीईआरटी के बुक से। अब मैं आपको 15 नंबर से यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा देखें यहाँ पे क्या मैं कर रहा हूँ। 15 नंबर 15 नंबर। तो क्वेश्चन हमारा ये है, एफ एक्स 2x 0 4x if x is less than 0 or if 0 less or equal to x lesser equal to 1 or if x greater than 1। तो फ्रेंड्स, तो ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 2x if x is less than 0 if 0 is lesser equal to x lesser equal to 1 and 4x if x is greater than 1। तो फ्रेंड्स, मैंने जो आपको पहले प्रीवियस वीडियो में जो आपको एक दो सम्स बताए हैं वो आप उन्हें गौर किया होगा कि हम लोग यहाँ पे इसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे, हम लोग को यहाँ पे 2 पॉइंट में ना लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेकर चेक करना पड़ेगा कि लिमिट एग्जिस्ट है कि। वो मैं पॉइंट बता देता हूँ आपको ताकि आप लोग खुद से भी फाइंड आउट कर सकें। 0 and 1, तो आपको इन दो में आपको लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों में ही 0 और 1 में आपको पता करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फंक्शन आ गया। अब पहले हम लोग केस 1 लेते हैं। केस 1 ओके, केस 1 लेट्स सी बी अ पॉइंट। अगर सी कोई पॉइंट है मान लेते हैं। अब केस 1 लेते हैं। अगर इफ़ सी इज लेस देन 0 देन लिमिट x टेंड्स टू c f(x) is nothing but limit x tends to c 2x which is 2c। okay, तो therefore limit x tends to c f(x) is equal to fc which is nothing but 2c। तो यहाँ पे क्या होगा, f is continuous at out, therefore f is continuous at all points of x such that x is less than 0। तो क्या होगा, f क्या होगा, सारे पॉइंट्स में कंटिन्यूस होगा x के, जो क्या होगा x से छोटे हैं, यानी जो वो सारे x के पॉइंट्स जो 0 से छोटे। तो अब हम लोग केस 2 लेते हैं। केस 2 में फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे, अगर c हमारा 0, अगर देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारा c 0 हो तब हम लोग देखिए कैसे इसको करेंगे। c 0 होने के बाद अब हम लोग इसको LHL और RHL से प्रूव करते हैं। तो सपोज़ कीजिए यहाँ पे मैं LHL लिख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस विल बी 2x। ओके, तो 2 into 0 is equal to 0 and similarly RHL limit x tends to 0 plus f(x) is equal to limit x tends to 0 plus। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 0 लेसर इक्वल टू x लेसर इक्वल टू 1, यानी बेसिकली ये होगा x बिलोंग क्लोज 0 1। तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली ये 0 है। तो इसका क्या मतलब है, देयरफॉर f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो f इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या केस 3 लेते हैं।
तो केस 2 में हम लोग c इक्वल टू 0 में प्रूफ कर दिया। अब केस 3 में आपको यहाँ ले रहा हूँ, केस 3 लेता हूँ मैं। तो केस 3 में हमारा होगा इफ 0 लेस देन c लेस देन 1 देन f(x) is equal to 0, then limit x tends to c f(x) is equal to 0। ओके, द रीज़न इज़ दैट अगर हम लोग देखें तो f(x) अगर 0 और x के बीच अगर x लाई करेगा तो वो वैल्यू में 0 दे रहा है। ओके, तो केस 3 में क्या हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इज इक्वल टू fc। ओके, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस at all points of x between 0 लेस देन x लेस देन 1। ओके, तो ये हमारा एक आ गया। अब हमारा केस 3 भी प्रूव मैंने कर दिया। अब हम लोग केस 2 की तरफ पढ़ते हैं। ओके, केस 2 की तरफ देखते हैं क्या होता है। सॉरी, केस 4। केस 4 में हम लोग लेंगे इफ c इज इक्वल टू 1। हम लोग मान लेते हैं अगर c इक्वल टू 1 होगा तब क्या होगा इसका, तो देखते हैं क्या होता है। तो पहले LHL ले लेता हूँ मैं, जैसे मैं बोल रहा था लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। सो अगर 1 माइनस रहा तब ये वैल्यू होगा 0 मेरा। ओके, तो वैल्यू आएगी 0, दैट इज़ 0। नाउ RHL मैं ले रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ये 4x है, तो 4 इंटू 1 दैट विल बी 4। तो फ्रेंड यहाँ पे LHL 0 आ रही है, यहाँ पे 4 मेरा RHL 4 आ रहा है। तो f क्या होगा, f यहाँ पे एट x इक्वल टू 1 में कंटिन्यूस नहीं है, तो देयरफॉर f इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, therefore f इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। रीज़न क्या है, मेरा RHL और LHL क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। ओके, तो अब हम लोग उसमें क्या करेंगे, अब हम लोग का ये आ गया। अब हम लोग चेक करते हैं लास्ट केस, केस नंबर 5 कि क्या ये होगा कि नहीं। इफ़ c इज़ ग्रेटर देन 1, ओके, इफ़ c इज़ ग्रेटर देन 1 देन f(x) इज इक्वल टू 4x। तो लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c 4x will be 4c। तो since c is greater than 1, तो therefore f is continuous at all points of x between x greater than 1। तो फ्रेंड्स ये हमारा 15 नंबर था जो मैंने आपको भी बताया। 15 नंबर ऐसे ही है। फिर मैं आपको बताने वाला हूँ अब 16 आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ आपको, आप वीडियो पॉज करके कर सकते हैं, नहीं तो मैं अभी इस पूरे वीडियो में आपको बताऊँगा। ओके, तो 16 नंबर मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, ओके 16 नंबर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। f(x) इज इक्वल टू, तो f(x) इज इक्वल टू -2 इफ x इज लेसर इक्वल टू 1, सॉरी -1, ये -1। ओके, इट विल बी 2x इफ -1 इज लेस देन x लेसर इक्वल टू 1। ओके, तो 2 इफ x इज
ग्रेटर देन 1। तो फ्रेंड्स देखा जाए तो इसमें भी हम लोग को वही करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें -2 दिया जा रहा है। ये देखिए, इफ़ x इज़ लेसर इक्वल टू 1 देन इट विल बी -1। इफ़ इट इज़ 2x देन इफ़ -1 इज़ लेस देन x बट लेसर इक्वल टू 1 एंड इट्स 2 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1। तो फ्रेंड्स आप इसमें वीडियो पॉज करके इसको आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं कि जैसे मैंने प्रीवियस वाले सम्स में बताया सेम टू सेम वैसे ही होगा। इसमें भी हमारा यहाँ पे 2 पॉइंट जो है -1 और -1, ये क्या होगा, फंक्शन चेक करेगा कि ये है कि नहीं। LHL और RHL लगाएंगे इसमें, एंड सिमिलरली 1 में भी हम लोग करेंगे। तो उसी तरह केस कितने 5 केसेस में होंगे। ओके, तो फटाफट करते हैं। केस 1 एक ऊपर लिख देते हैं, लेट C बी अ रियल नंबर। ओके, तो लेट C बी अ रियल नंबर, ये कोई भी एक रियल नंबर है। इफ़ C इज़ लेसर इक्वल टू -1, सॉरी इफ़ C इज़ लेस देन -1। ओके, हम मान लेते हैं कि C क्या है, -1 से छोटा। तो देन लिमिट x टेंड्स टू C f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू C -2 विच इज़ -2। सो तो क्या होगा फंक्शन हमारा फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कंटिन्यूस हो जाएगा एट ऑल x। ओके, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, x टेंड्स टू C f(x) इज इक्वल टू fc। तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो मैं लिख दूँ देयरफॉर f इज़ कंटिन्यूस at all points of x लेस देन -1। ठीक है, तो f क्या होगा, फंक्शन में कंटिन्यूस है। अब सिमिलरली हम लोग जो केस 1 में ऐसे प्रूव किए, केस 2 में हम लोग उसके LHL और RHL से प्रूव करें। केस 2 if C is equal to -1 then LHL limit x tends to -1 माइनस। ओके, अब सपोज कीजिए कि -1 माइनस की तरफ जा रहा हो, तो फंक्शन क्या होगा हमारा। ओके, लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस इट विल बी -2 दैट इज़ -2। ओके, अब RHL यूज़ करते हैं हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस f(x) एंड लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस 2x विच इज़ ऑल्सो -2। तो फ्रेंड्स क्या होगा, f इज़ कंटिन्यूस एट पॉइंट x एट x इक्वल टू -1। तो f इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू -1। ओके, देयरफॉर f इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू -1। ओके, अब हम लोग केस 3 की तरफ बढ़ते हैं। केस 3 क्या होगा, इफ़ -1 लेस देन C लेस देन 1। अगर मान लीजिए ये केस है, तब हम लोग क्या करेंगे, तब देखिए लिमिट x टेंड्स टू C f(x) लिमिट x टेंड्स टू C 2x which is nothing but 2C, therefore limit x tends to C f(x) is equal to fc। ओके, तो ये जो आएगा फॉर्म, ये होगा हमारा 2C। तो f इज़ कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट ऑफ x। तो f इज़ कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट ऑफ x lying between -1 लेस देन x लेस देन 1। तो फ्रेंड्स केस 1, केस 2, केस 3 में फंक्शन क्या हो रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है। अब हम लोग चेक करेंगे केस 4 कि क्या केस 4 में फंक्शन कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा।
ओके, केस 4 अब आ गया हमारा। ओके, केस 4 जो होगा वो हमारे पास आएगा। ओके, इसमें हम लोग LHL करते हैं। कारण क्या है, अब हम लोग को चेक करना है क्या इफ़ c इज़ इक्वल टू 1 में फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस दैट विल बी fx will be nothing but limit x tends to 1 minus 2x which will be 2. okay, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 2x हो गया 2 हमारे पास। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस दैट विल बी 2, तो दैट इज़ 2। तो देयरफॉर फ्रेंड्स क्या होगा, ये फंक्शन जो है क्या हो रहा है एट x इक्वल टू 2 में क्या हो रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है। तो अब हम लोग को पता ये करना है कि ये देखिए f देयरफॉर f इज़ कंटिन्यूस एट पॉइंट x इक्वल टू 2। f is continuous at all points at x equal to 2. Now last and foremost important case, case 5, if c is greater than 1। अब बोल रहा है कि क्या c ग्रेटर होगा, c अगर मान लो c जो है 1 से बड़ा हो तब ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। तो ये बहुत आसान है, लिमिट x टेंड्स टू c fx which is nothing but limit x tends to c fx, okay, 2, that is 2। therefore limit x tends to c fx is equal to fc equal to 2। ओके, तो ये हमारा हो गया। तो क्या बता रहा है, फंक्शन f इज कंटिन्यूस एट x ग्रेटर एट ऑल पॉइंट्स ऑफ x ग्रेटर देन। तो फ्रेंड्स ये हमारा 16 नंबर भी हो गया। अब हम लोग 17 नंबर में मूव ऑन करते देखते हैं किस टाइप का सम है वो। हाँ फ्रेंड्स 17 नंबर इंपॉर्टेंट है, 17 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको 16 बता दिया, मैं 17 की तरफ जा रहा हूँ। ओके, सेवेंटीन नंबर बता रहा हूँ। 17 नंबर का सवाल आपका आ रहा है, ये बोल रहा है आपको, इसमें आपको रिलेशनशिप फाइंड करना है ए और बी के बीच में। मतलब रिलेशनशिप मतलब आपको फंक्शन को ए और बी के रिस्पेक्ट की तरफ दिखाना पड़ेगा। तो एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 इफ़ एक्स इज़ लेसर इक्वल टू 3, बी एक्स प्लस 3 इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 3। ओके फ्रेंड्स, ये वाला सम है। हम लोग को बताना है कि ये फंक्शन क्या है, इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3। ओके, तो हम लोग को बताना पड़ेगा कि फंक्शन क्या कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 3 में। तो फ्रेंड्स हम लोग को यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करना है, एट एक्स इक्वल टू 3 में क्या फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। अगर हम लोग एक्स इक्वल टू 3 में फंक्शन कंटिन्यूस चेक करते हैं तो हमारे यहाँ पे ए और बी का रिलेशन भी आ जाएगा। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, अगर आपके पास बुक होंगी तो आप पूरा क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट में लिख दूँ ताकि हमें करने में ईजी हो। तो एट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3, तो इसका बहुत आसान तरीका है। तो अगर हम लोग ऐसे देखा जाए तो कोई LHL और RHL लेके भी कर सकते हैं, बहुत ईजी हो जाएगा ये। और उन दोनों के फिर वैल्यूज़ को दोनों आपस में कंपेयर कर देंगे। तो ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं, LHL लेते हैं पहले। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स इज नथिंग बट लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस विच इज़ दिस ax प्लस 1। तो अगर हम इसका यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 3a प्लस 1। ओके, सिमिलरली RHL लिमिट
x tends to 3 plus fx will be limit x tends to 3 plus bx plus 3b plus 3. नाउ कंपेयरिंग 1 and 2, मैं इसको नंबरिंग दे रहा हूँ 1 and 2. तो नाउ कंपेयरिंग 1 and 2, 3a plus 1 equal to 3b plus 3, that will be 3a minus 3b equal to 2, or 3a 3b plus 2, it is nothing but a equal to b plus 2 by 3. तो फ्रेंड्स ये जो हमारा है ये इसका रिलेशन आ गया है. ओके, तो ये जो इसका होगा यही हमारे पास रिलेशन है. तो देख लीजिए फ्रेंड्स, हम लोग को यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू 3 में प्रूव करना था कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है. तो फिर हम लोगों ने इसका क्या किया, वैल्यू निकाल लिया. एल एच एल एक्स टेंस टू 3 माइनस 3a प्लस 1, आर एच एल आ गया 3b प्लस 3. इसके बाद हम लोग को क्या बताया गया कि देयरफॉर फ्रॉम 1 नाउ कंपेयरिंग 1 and 2, 3a प्लस 1 3b प्लस 3, इसका हम लोग रिलेशनशिप निकाल लिया हम लोगों ने. ओके फ्रेंड्स, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया. ओके, नाउ अब से 18 नंबर भी इसी तरह करना है. 18 नंबर अब मैं बोलूँगा, आप खुद एक बार ट्राई कीजिए. 18 के बाद अब मैं सीधा जा रहा हूँ 19 नंबर से. 19 बहुत अच्छा सम है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है. 19 में बता रहा हूँ. 20 आप खुद ट्राई कीजिए. 18 आप खुद ट्राई कीजिए. 19 में बता रहा हूँ आपको. 18 सिमिलर इसी तरह से होगा. हम लोग को उसमें भी एट कंटिन्यूस है. इसमें 18 नंबर में कहा जा रहा है हम लोग को बताना इज़ इट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0. तो एट एक्स इक्वल टू 0 में आप एल एच एल और आर एच एल को लेके प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, तो उसमें से आपको लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी. एल एच एल इक्वल टू आर एच एल. एल एच एल की जो वैल्यू होगी उसको ठीक सामने आर एच एल के सामने रख दीजिएगा, तो आप लोग को लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी. फिर हम लोग को उस लैम्डा की वैल्यू को रख के एफ एक्स में हम लोग को फिर बताना है क्या एट एक्स इक्वल टू 1 में क्या फंक्शन कंटिन्यूस होगा कि नहीं. तो सिमिलरली फिर से हम लोग उसी तरह करेंगे. एल एच एल और आर एच एल को लेके हम लोग प्रूफ कर देंगे. अगर एल एच एल और आर एच एल सेम हुआ देन इट्स ओके, तब मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है. अगर नहीं है तब फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा. किसमें, एट एक्स इक्वल टू 1. तो आप लोग भी खुद ट्राई कीजिए. 17 नंबर की तरह मैं आपको 19 नंबर बताता हूँ. ओके, 19 नंबर वैसे 19 नंबर में क्वेश्चन रीड आउट कर दे रहा हूँ. शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट. हेयर बॉक्स ऑफ एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स. फ्रेंड्स, आप बहुत जन को आप लोगों को बॉक्स फंक्शन पता नहीं होगा. तो एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स. बॉक्स फंक्शन वो फंक्शन होता है जो एक्स की वो वैल्यू एक्स का वो वैल्यू लेता है, या तो वो किसी इंटीजर वैल्यू के बराबर हो, नहीं तो वो लेस देन या इक्वल टू एक्स हो. सपोज़ कीजिए एक्स इक्वल टू मैंने मान लिया 3.75. तो अब अगर मैं इस पर बॉक्स फंक्शन लगा दूँ बॉक्स ऑफ एक्स, तो बॉक्स ऑफ 3.75 डायरेक्ट हो जाएगा 4. यानी आप ऐसे कह सकते हैं बॉक्स फंक्शन जो होता है, जो एक्स उसमें वैल्यू लेता है वो हमेशा इंटीजर वैल्यू होगा. ठीक है, अब सपोज़ कीजिए एक्स इक्वल टू 4 है, तो बॉक्स ऑफ एक्स का 4 ही आएगा. ओके, तो ये डिफरेंस होता है. यानी एक्स वो वैल्यूज़ लेते हैं बॉक्स फंक्शन में जो एक्स के इंटीजर्स के क्या हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर या लेस देन और इक्वल टू एक्स. ओके, तो इस तरह की. तो चलिए ट्राई करते हैं इसको कि 19 नंबर कैसे होता है. चलिए बनाते हैं इसको. ओके, 19 नंबर यहाँ कर रहा हूँ. तो क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ. तो जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स ओके, हम लोग को ये प्रूफ करना है कि जी एक्स जो फंक्शन है वो सारे इंटीग्रल पॉइंट्स में डिसकंटिन्यूस है. ओके, तो गिवन फंक्शन है
तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे द गिवन फंक्शन जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स। ओके, तो ये हमारा फंक्शन आ गया हमारे पास। इट इज़ तो जी इज, तो क्या है जी, क्या है जी इज़ डिफाइंड एट ऑल जी इज़ डिफाइंड एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। तो जी इज़ डिफाइंड एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इसको कोई एक इंटीग्रल पॉइंट्स लेंगे। जैसे बेस्ट क्या होगा, एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे मान लेते हैं, नो ज़ीरो पे नहीं, तो एक काम करते हैं, लेट ए बी एन इंटीजर लेते हैं। ओके, ए बी एन इंटीजर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एल एच एल और आर एच एल इसका प्रूफ करेंगे। तो देखते हैं क्या एल एच एल और आर एच एल एट एक्स इक्वल टू में करना है, तब क्या होता है, ये सेम होता है या डिफरेंट होता है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स। तो ये जो होगा हमारा एक्स टेंड्स टू ए माइनस दैट इज़ ज़ीरो। ओके, तो ये जो मेरा एल एच एल है इसकी वैल्यू आ गई ज़ीरो। और सिमिलरली देखते हैं एक्स टेंड्स टू ए प्लस, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस विल बी नथिंग बट एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स यानी जी एक्स की वैल्यू। तो ये खाली होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस ए विच इज़ नथिंग बट what it will be a 1। oh sorry limit x tends to a minus box of x, sorry a minus a minus 1। बिकॉज रीज़न है फ्रेंड, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ओके मैं लिख देता हूँ, बॉक्स ऑफ एक्स इज़ डिफाइंड एज लेस देन, और यहाँ पे दिया हुआ है बॉक्स ऑफ एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो जो ए बॉक्स ऑफ एक्स फंक्शन है वो क्या होगा, -1 यानी छोटा होगा वो उससे। तो एक्स टेंड्स टू ए माइनस यानी लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहा है, तो वो क्या होगा, ए से वो छोटा होगा। इस तरह समझिए, ए है, ये इसका आर एच एल है, ये एल एच एल है, तो ये इस तरफ जा रहा है। ओके, तो ये जो ए से इस तरफ होगा, ये सारे क्या पॉइंट्स होंगे, छोटे होंगे इससे, दैट विल बी लाइक दिस। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे। ओके, तो लिमिट ए इज़ इक्वल टू यहाँ पे होगा, तब हमारा 1 आएगा, लिमिट ए माइनस ए तब 0 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या बता रहा है फ्रेंड, तो लिमिट, तो जो जी एक्स फंक्शन है एट एक्स इक्वल टू ए में डिसकंटिन्यूस है। तो फंक्शन क्या होगा, तो एफ क्या होगा, हर पॉइंट में क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। ओके, तो मैं यहाँ लिख रही ना दूसरे नंबर में जा रहा। तो अब हम लोग चलेंगे 20 नंबर में। क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे करना है। इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 is continuous at x is equal to what। तो फ्रेंड्स अब हम लोग को यहाँ पे बताना है कि जो फंक्शन एफ एक्स है वो एट एक्स इक्वल टू कौन से वैल्यू में कंटिन्यूस होगा। तो चलिए करते हैं इसको। द गिवन फंक्शन इज, तो इसको हम लोग करेंगे, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ, वो रूल नहीं है, लिमिट एक क्या बोलते हैं हमारे पास, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स एक्स टेंड्स टू एच बाई एच, इस टाइप का एक रूल है हमारे पास, फर्स्ट प्रिंसिपल इसको बोला जाता है डिफरेंशिएशन का। तो वो अप्लाई करके हम लोग करेंगे इसको। तो गिवन फंक्शन हमारे पास है
गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, it is evident that if fx is equal to, it is evident that f is at x equal to at x equal to 5. Therefore fx is equal to f5, which is nothing but तो फ्रेंड साइन पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होगा, 0 होगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या बोलते हैं, अब हम लोग करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 5 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5, दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा, तो 5 ये भी हमारा। अब एक काम करते हैं हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे इसको, अब हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू 5 प्लस एच ले लेंगे। तो जैसे फ्रेंड्स मैंने आपको कहा था x इक्वल टू 5 प्लस एच लेना पड़ेगा।